हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का ये सोशल साइंस का फ्रेंड्स 7वां सेट प्रैक्टिस है। अगर आपने फ्रेंड्स पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सोशल साइंस स्ट्रीम से बिहार शिक्षक का बहाली पे फॉर्म भरे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए घटना चक्र का पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो कि हम लोग इस चैनल पे फ्रेंड्स घटना चक्र की पुस्तक का कंप्लीट सोल्यूशन करा रखे हैं। जिसमें फ्रेंड्स पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी चल रहा है, और साइंस स्ट्रीम से जो फ्रेंड्स होंगे उसका भी हम लोग सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, जिसमें 2 से 3 सेट प्रैक्टिस वहाँ भी खत्म हो चुका है। अगर जो साइंस स्ट्रीम से फ्रेंड्स आप लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का फॉर्म भरे हैं और फ्रेंड वो साइंस है जिसका, वो फ्रेंड्स घटना चक्र की पुस्तक का साइंस का सीरीज वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे ब्रीफ ब्रीफ घटना चक्र की पुस्तक जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड ना, 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे ना तो आपको लग जाएगा कि हाँ, घटना चक्र पुस्तक में वाकई में क्या है ना। तो आपको तैयारी में बहुत बेस्ट बना सकता है फ्रेंड। साइंस का जो वीडियो है ना फ्रेंड, उसके स्टार्टिंग का कुछ वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग का प्रॉब्लम था, जो है उसके बाद का वीडियो काफ़ी अच्छा है ना। आप लोग स्पीड करके जोर देख सकेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तट से सागर के गहराई भाग की ओर भूमिज निक्षेपों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो फ्रेंड देखिए, तट के सागर के गहराई भाग की और भूमिज निक्षेपण का क्रम जो है निक्षेपण के पदार्थ के साइज पर निर्भर करता है। अर्थात निक्षेपण कण जितना छोटा होगा उतना गहराई में जाके निक्षेपित होगा, है ना। तो फ्रेंड्स रेत है ना, रेत जो है फ्रेंड, रेत का व्यास जो है फ्रेंड, इनमें से सबसे बड़ा होता है रेत का व्यास, जिसमें फ्रेंड्स 1 से 1/6 mm होता है। उसके बाद गार्ड, गार्ड मतलब शील्ड जो है ना, 1/32 mm के आसपास होता है ना। उसके बाद मुत्रिका, मुत्रिका जिसे क्ले भी कहा जाता है फ्रेंड, उसके बाद इसका स्थान आता है। उसके बाद पंख है ना, पंख जिसे मध्र कहते हैं फ्रेंड, इसका स्थान आता है। तो फ्रेंड अगर वो सीक्वेंस देखें तो फ्रेंड ऑप्शन डी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को कहते हैं। तो फ्रेंड सहारा मरुस्थल है ना, अफ्रीका के अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है ना सहारा मरुस्थल, तो उसमें बहने वाली गर्म शुष्क हवा को कहते हैं। उसे उसको चिरोक को कहा जाता है कि ये चिनूक जो है वो अमेरिका अमेरिका और कनाडा की स्थानीय पवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे। तो फ्रेंड क्षेत्रीय विसरण मॉडल के टी हैंगर स्टैंड जो है वो क्षेत्रीय वितरण मॉडल के अग्रदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो फ्रेंड देखिए एक एक करके देख लेते हैं। बम्बई प्राकृतिक गोदी वाला पत्तन है, बम्बई बंदरगाह जो है वो प्राकृतिक गोदी वाला बंदरगाह है, तो ये सही है, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद है कोलकाता हुगली नदी पर अंतर्देशीय पत्तन है, ये भी सही है। चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई की कृत्रिम गोदी है ना, चेन्नई बंदरगाह जो वो कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। जबकि कांडला खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। नहीं फ्रेंड्स ये गलत है और यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। देखिए कांडला खाड़ी तटीय न होकर एक आंतरिक पत्तन है, ठीक है, तो ये खंबात की खाड़ी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल उत्पाद की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है। तो फ्रेंड्स वो है चावल। विश्व में गेहूं के पश्चात सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की कृषि की जाती है। चावल का उत्पादक देश स्वयं इतना उपभोग कर लेता है कि अतः इसके उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में निर्यात एवं आयात अल्प मात्रा में होता है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि चावल उत्पादन क्षेत्र सर्वाधिक भारत में है, किंतु सर्वाधिक उत्पादन चीनी में एवं सर्वाधिक उपभोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक चलवासी कृषि करती है। तो फ्रेंड्स वो चलवासी कृषि करते हैं भारत के भील। देखिए मध्य एशिया के किर्गिज चलवासी पशुचारक हैं, ठीक फ्रेंड्स। जबकि मलेशिया के सीमांग सीमांग शिकारी एवं संग्रह करता है, ठीक है। भारत के जो फ्रेंड्स, भारत के भील मुख्यतः राजस्थान में पाए जाते हैं। ये अरावली के, ठीक है, अरावली के पूर्वी भाग में चलवासी कृषि करते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में जो फ्रेंड वो हौसा जनजाति नाइजीरिया के मूल निवासी हैं। ये खानाबदोश पशुपालक हैं जो हैं, किंतु वर्तमान में हौसा भी कृषि की ओर उन्मूलन हो रहा है इनका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में सही है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक संसाधनों का तर्क संगत विदोहन तथा पर्यावरण की गुणवत्ता का अनुरक्षण, ये जो निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भिक चक्र का भाग है। तो फ्रेंड वो है जलीय चक्र। जलीय चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण एवं वर्षण की प्रक्रियाएं द्वारा जीवमंडल दो महत्वपूर्ण संगठकों स्थलमंडल एवं जलमंडल के बीच जल का सतह आदान प्रदान होता है ना। महाद्वीपीय भाग की मिट्टियां
वनस्पति तथा जलीय भाग से वाष्पीकरण द्वारा, है ना, जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में आता है ना। भूमि चक्र का भाग कौन है? तो जलीय चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है? तो फ्रेंड वो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। विंध्याचल एवं सतपुरा श्रेणी के मध्य भ्रश घाटी से प्रभावित होते हुए भरूच के दक्षिण में एस्टुरी बनाती है। तो कौन? नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। और धुलाधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट सफेद संगमरमर की चट्टानों पर पाया जाता है। इसी नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिसे सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा झकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो फिर वो सतपुरा नदी। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना में से जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्चभूमि बनी है। तो फ्रेंड भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्चभूमि आग्नेय और टायंत्रिक चट्टान से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवतीय रेखीय विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स ये क्या है? बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिम मौसम धारा प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लौह अयस्क खादान सुपीरियर झील प्रदेश में नहीं है? तो गोजेबिक, मेसाबी, ठीक है, और वर्मिलियन सुपीरियर झील प्रदेशीय लौह अयस्क खनन है, जबकि कम्बाईरांग जो है वो सुपीरियर झील क्षेत्र के लौह अयस्क खदान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। एक तरफ फसल दिया हुआ, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ। नारियल, नारियल जो है वो पापुआ न्यूगिनी, ठीक है। केला जो है वो इक्वाडोर, ठीक है। मूंगफली जो है वो सेनेगल, ठीक है। चाय जो है किनिया जो है, ये सब प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं ये सब के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूगर्भीय युग्मों का सही कालानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स मायोसिन, है ना, मायोसिन हो जाता है, उसके बाद प्लायोसिन होता है, उसके बाद लिस्टोसिन, उसके बाद होलोसिन। ठीक फ्रेंड्स, ये भूगर्भिक युगों का सही अनुक्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो फ्रेंड्स वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फ्रेंड्स एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करती है? तो फ्रेंड वो ढलान कृषि। ढलान कृषि द्वारा मृदा अपरदन क्रिया तेज होती है। शेष तीनों द्वारा जो है फ्रेंड वो मृदा अपरदन में रुकावट आती है, अर्थात ये मृदा संरक्षण का काम करती है, जबकि मृदा अपरदन का काम ढलान कृषि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन, जिसे टिक कहते हैं फ्रेंड्स, एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है? तो फ्रेंड वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में सागौन है ना फ्रेंड्स, सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला, चंदन, सेमल आदि प्रजातियां के वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो फ्रेंड्स सही है मसाई पूर्वी अफ्रीका। मसाई पूर्वी अफ्रीका। थारू जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र भारत में, है ना। शेगॉन, शेगॉन जो है वो मलेशिया, है ना, जो है वो ये यमन में नहीं, ये मलेशिया हो जाएगा। थारू जो है वो अपना उत्तर प्रदेश भारत हो जाएगा। बिहू, बिहू जो है मलेशिया में नहीं, अरब प्रायद्वीप पे यमन या अदन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये सब जनजातियां हैं अभी सर, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ झील है और वो किस राज्य में है अवस्थित? तो फ्रेंड्स पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य है। ठीक है, पुलिकट झील। लोनार झील, लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। नौकुचिया झील जो है वो उत्तरांचल में है, जो उत्तराखंड का देश है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो शुक्र ग्रह है, जबकि सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। लेनिनग्राड जो है वो पोर्ट निर्माण के लिए प्रसिद्ध जगह है। हल्दिया जो है वो पेट्रो रसायन के लिए प्रसिद्ध है। पीटर्सबर्ग जो है वो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ब्रिटेन का डांडी जो है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है ना। जबकि बांग्लादेश जो है विश्व का सबसे बड़ा
जूट उत्पादन देश है। कौन? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश। ठीक है। इसके बाद क्रमशः भारत और चीन का स्थान आता है। ये ब्रिटेन का डांडी जो है वो सूत वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स पहला ही क्या है वो सही नहीं है, सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल जो है वो ईटानगर जो है इसकी राजधानी है। बाकी ये सब सही नहीं है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजिया के विद्रोही अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो फ्रेंड्स निजामुल मुल्क जुनेदी ने कर रहा था। फ्रेंड्स हम लोग का इसी चैनल पे ना मध्यकालीन भारत इतिहास का घटना चक्र पुस्तक से कंप्लीट सोल्यूशन किया गया है। वहाँ पे हम लोग ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। अगर आप लोग फ्रेंड्स वो सब सेट प्रैक्टिस सब क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स घटना चक्र पुस्तक का कंप्लीट, तो आप कोई भी सेट बनाए फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा मार्क्स भी आप एग्जाम में ले पाएंगे। ठीक है। तो देखिए राजिया जो है वो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है। जिसका विरोध कर रहा था तुर्की अमीरों के कुछ गुट ने, जिसका नेतृत्व जो है वो वाजिर निजामुद्दीन जुनेदी किया था। ठीक है। क्वेश्चन है, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो फ्रेंड वो हलाकू। सन 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने खिलाफत को नष्ट कर दिया और खलीफा की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? तो फ्रेंड वो सदाशिव राव भाऊ जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनापति था। का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा और है ना अफगान शासक अब्दुल शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आप लोग फ्रेंड्स इस भी अगर जान रहे हैं तो कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो फ्रेंड्स दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उनका चयन किया, है ना किया। देखिए सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु के बाद आराम शाह सुल्तान बना था। ठीक है। परंतु उसके अनेक योग्य तुर्क मालिकों ने उनके चयन का विरोध किया आराम शाह का। ठीक है। अतः उसने बदायूं के इक्केदार इल्तुतमिश को आमंत्रित किया और इल्तुतमिश बिना किसी कठिनाई से दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया, है ना आराम शाह को हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के भारत आक्रमण के समय अरबी विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो फ्रेंड वो किताब उल हिंद की रचना की थी। देखिए महमूद गजनबी के दरबार में अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी आदि विद्वान थे। अल बरूनी महमूद के आगमन के समय भारत आया, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक तहकीक हिंद या किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन था। इसमें भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल आदि का भी समीक्षा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, जहां गांधी जी की के समर्थित मतलब गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पटरम्बी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर कांग्रेस अध्यक्ष का पद प्राप्त किया। परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद स्वरूप उन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग पद दे दिया। कौन? तो सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो तब क्या होता है? तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसी को फ्रेंड त्रिपुरी संकट कहा गया, है ना। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है हम लोग का हिस्ट्री का सेशन में, आप लोग जरूर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो फिर वो आशुतोष मुखर्जी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना जो है बकाया लगान की वसूली के लिए की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त विभाग के अधीन दीवान ए मुफ्त खराज नामक विभाग स्थापित किया। इस विभाग का कार्य राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों के नाम बकाया राशि की जांच करना तथा उसे वसूली करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इनमें से एनी बेसेंट जो है वो फ्रेंड्स आर्य समाज से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड रंजीत सिंह जो है वो शुक्र चकिया मिसल से संबंधित है। नवंबर 1780 ईस्वी को जन्मे रंजीत सिंह शुक्र चकिया मिसल के प्रधान महासिंह के पुत्र थे। रंजीत सिंह ने अपनी योग्यता एवं कुशलता के बल पर पंजाब में एक छत्र राज की स्थापना की। उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी मॉडल पर विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? वो मीर जाफर था। देखिए 1764 ईस्वी में संपन्न बक्सर के युद्ध के पूर्व ही अंग्रेज ने मीर कासिम की जगह मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। वह अक्टूबर 1765 ईस्वी तक मुक्तप्राय नवाब बना रहा। अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी जो है 12 अगस्त
1865 को हुए इलाहाबाद की संधि से प्राप्त हुआ। अतः दीवान के समय जो है वो दीवानी मिलने के समय कौन था? मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो फ्रेंड्स मराठों के साथ 20 वर्ष की शांति। देखिए 1782 ईस्वी में संपन्न सलबाई की संधि सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेज के बीच हुआ। सलबाई की संधि ने अंग्रेज कंपनी को 20 वर्ष की शांति प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1891 में एज ऑफ कॉन्सेक्ट एक्ट के अंतर्गत कन्या की विवाह की आयु न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो फिर वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हो जाती है और इसी दिन जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? तो फ्रेंड वो अप्रैल 1858 ईस्वी में। देखिए 1857 के विद्रोह के समय बिहार के प्रमुख नेता थे तो शाहबाद जिले के जगदीशपुर के 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई 22 अप्रैल है ना 1858 ईस्वी को लड़ी, जब कैप्टन ली ग्रांट के अधीन अंग्रेजों और सिख सेना को पराजित किया। अंग्रेजों और सिख सेना को पराजित किया और घायल अवस्था में 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उसकी जो है वो संभावित मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? तो फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश शासन द्वारा तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में भारतीय शासन अधिनियम 1935 अंतिम था। इस अधिनियम में जो फ्रेंड्स इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी। इसके द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन को अंत कर दिया गया और पुनः उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी। जो फ्रेंड्स प्रांतों में दोहरी शासन व्यवस्था जो है वो 1919 में लाया गया था, उसे 1935 में प्रांतों में खत्म करके वो केंद्र में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टीवर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? स्टुअर्ट में किसने फहराया था? तो फ्रेंड वो मैडम कामा ने फहराया था, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा जो भारतीय क्रांति की माता कही जाती है, महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थी। उन्होंने भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में अगस्त 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट है ना स्टुटगार्ट जनवरी में हुए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया तथा सम्मेलन के अंत में वहीं पर भारत का राष्ट्र तिरंगा हरा पीला व लाल रंग का जो ध्वज उसे फहराया था। ठीक है, मैडम कामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत दिया था, मतलब ड्रेन थ्योरी दिया था? तो फ्रेंड वो दिया था दादा भाई नेहरू। धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के दिए गए। धन निकासी का सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में उन्होंने की है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधित विचारों में पर्याप्त समानता है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी के विचारों से मिलता है? तो फ्रेंड्स वह विचार है, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। तो फ्रेंड्स आंदोलन के दौरान देखिए 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे रोमांचकारी कार्य मुंबई शहर के निकट विभिन्न केंद्रों से कांग्रेस रेडियो पर गुप्त संचालन था। रेडियो ट्रांसमीटर से प्रचारण कार्य सर्वप्रथम उषा मेहता ने किया, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो में बोलते थे। नवंबर 1942 ईस्वी में पुलिस ने इसे खोज निकाला और जब्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन किसका है? तो फ्रेंड्स अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख है तथा इसे स्वीकार न करने वाले हिंदू उससे ज़्यादा मूर्ख है। ये कथन जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो फ्रेंड वो ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियां है ना, जिस कारण जो फ्रेंड बंदूक में जो फ्रेंड वो है ना गाय और सुगर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्म क्या हुए तो आहत हुए है ना। तो ईसाई धर्म के प्रचार की बढ़ती गतिविधियां जो है असंतोष का धार्मिक
दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का निम्न कारणों में से प्रमुख था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा किया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो वह बराबर होगा, तो फिर वो राजकोषीय घाटा के बराबर होगा, देखिए घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है, तो फ्रेंड्स केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालीन ऋण लेकर बजट घाटे की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विआधिकारी विशेष दशा है, तो फ्रेंड्स द्विआधिकारी जो है वो अल्पाधिकार की विशेष दशा है। एकाधिकार अल्पाधिकार सिद्धांत का वह विशेष पक्ष है जिसमें केवल दो विक्रेता होते हैं, दोनों विक्रेता पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और दोनों में किसी प्रकार का समझौता नहीं होता। यद्यपि उनके बीच कोई समझौता नहीं होता फिर भी एक कीमत और उत्पादन में परिवर्तन से दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्म केवल जो है समान लाभ प्राप्त करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन, तो फ्रेंड्स गेट सदस्यों द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, मतलब WTO जो है विश्व व्यापार संगठन, WTO को पहले जो है गेट कहा जाता था। गेट का एक सदस्य मिलकर WTO का स्थापना किया है ना फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1955 को भारत जो है वो WTO का संस्थापक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रावेगिक उपभोक्ता फलन है? CT=C0 + C/y(t-1)। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के लिए सही है? तो फ्रेंड्स उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कर प्रणाली वह है, तो फ्रेंड्स प्रगतिशील कर प्रणाली जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति कहलाती है, तो फ्रेंड वो मौद्रिक नीति कहलाती है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी उत्पादन अनुपात फ्रेंड्स बढ़ता रहा है। पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी उत्पादन जो अनुपात जो वो बढ़ता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मांग फलन का ढाल होता है, फ्रेंड्स सामान्य मांग फलन का ढाल जो वो ऋणात्मक होता है। समान मांग फलन का ढाल ऋणात्मक होता है जो यह व्यक्त करता है कि वस्तु के मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। इस क्वेश्चन है, शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में है? स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में है शिशु उद्योग का तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है साख का नियंत्रण तथा विनियमन करना जो है वो वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है, ये जो है RBI का काम होता है। साख पर नियंत्रण एवं नियमन करना केंद्रीय बैंक का कार्य है, जबकि किसानों को ऋण प्रदान करना, विश्वविद्यालय में जमा स्वीकार करना तथा साख का सृजन करना व्यापारिक बैंक का कार्य है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलो के समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन स्थिर नहीं रहता है? तो फ्रेंड वो पूंजी श्रम अनुपात जो है वो स्थिर नहीं रहता है। सोलो की समृद्धि मॉडल में पूंजी श्रम अनुपात स्थिर नहीं रहता है, जबकि बजट आय अनुपात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि पर स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है? तो फिर वो कुछ विक्रेता तथा अनेक क्रेता जो है वो अल्पाधिकार की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न फलनों में से कौन सा निवेश फलन प्रावेंगिक निवेश फलन नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से जो है IT=V/Δ YT जो है वो प्रावेंगिक निवेश फलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होगा, तो फ्रेंड वो मांग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात में कारापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है, तो फ्रेंड्स मुद्रास्फीति का कारण क्या होता है? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि जो होना मुद्रास्फीति का कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर केंद्र द्वारा राज्य सरकार के साथ बांटा जाता है? मतलब कौन ऐसा कर है जो फ्रेंड केंद्र और राज्य दोनों में बंटता है वो कर? तो फ्रेंड उत्पादन शुल्क जो है वो केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो फ्रेंड्स भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में अवसर लागत का प्रयोग किया है? तो फ्रेंड्स वो जी हेवलर ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में रिकार्डो के श्रम लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग कर हेवलर है ना हेवलर ने सिद्धांत को संशोधित किया तथा बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार उत्पादन की 3 दशाओं वर्तमान, स्थिर तथा ह्रासमान लागतों में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य है जब सभी साधनों तथा उत्पादन की वृद्धि समान दर से हो तथा हर दर समय के प्रति स्थिर रहे तो फ्रेंड सहज समृद्धि अवस्था का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलतम फॉर्म है जिसका औसत लागत न्यूनतम है, अनुकूलतम फॉर्म है। नेक्स्ट, मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स राज को मानता था। तो फ्रेंड्स मार्क्स जो है राज को वर्ग का अधिकार मानता था। राज का वर्ग सिद्धांत मार्क्सवाद के साथ जुड़ा है। इसके अनुसार राज पूरे समाज के हित साधनों का स्रोत नहीं हो सकता क्योंकि वह धनवान वर्ग के हित साधन का उदाहरण है और उसी वर्ग के हित को बढ़ावा देने के लिए वह निर्धन वर्ग का भरपूर शोषण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज को एक बुराई मानते हैं परंतु इसमें एक अपवाद है। तो वो अपवाद है प्रत्ययनवाद, आदर्शवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में भेद करने का मूल आधार है। तो फ्रेंड्स विधायिका एवं कार्यपालिका के पारंपरिक संबंध। अगर किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका व विधायिका शक्ति का एक ही संरचनात्मक व्यवस्था में विलयन है तो संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। ठीक है। अगर यह शक्तियाँ पृथक पृथक संस्थाओं में निहित रहती है अर्थात कार्यपालिका व व्यवस्थापिका की शक्ति का पृथक्करण है तो शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स शक्तियों का पृथक्करण। यह शासन व्यवस्था मेंटेग्यो की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है और इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद शक्ति की कुछ सीमाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये सीमाएं क्या हैं? तो संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है? तो फ्रेंड्स किसमें नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है। फ्रेंड्स कौन कौन राज्य में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है? तो फ्रेंड्स देखिए, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब वो नहीं रहा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत देश के शासन के मूल महत्व के हैं। ये क्या है? तो बिल्कुल सही है। अगला न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता नीति निर्देशक तत्व। ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य है कि वह विधि निर्माण में उसका सम्मान करे। तो फ्रेंड्स ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार इस प्रकार किया गया है। तो फ्रेंड वो मानवों का व्यवहार और बेगार पर निबंध। ठीक है। खतरनाक व्यवसायों में श्रम पर निषेध, है ना, उपयुक्त दोनों जो है वो भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार है। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध किया गया है जबकि अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है। तो आज हम लोग का बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली सोशल साइंस का फ्रेंड वो ये 7वां सेट प्रैक्टिस खत्म हुआ। फ्रेंड्स हम लोग इस चैनल पे साइंस का भी बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली का सेट प्रैक्टिस चला रखे हैं। संभवतः 3 से 4 सेट प्रैक्टिस वहाँ भी कंप्लीट हो चुका है। साथ ही फ्रेंड्स अगर आप इसके साथ घटना चक्र का सीरीज अगर आप लोग देख लेते हैं फ्रेंड, साइंस का भी अलग से और सोशल साइंस का भी अलग से, तब आप अपने एग्जाम में फ्रेंड अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा फ्रेंड इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।